मुंबई में जैसे ही कमल खिलता नजर आया, सियासत में हलचल तेज हो गई। बीएमसी चुनाव के ताजा रुझानों के बीच बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे अचानक एक्टिव मोड में आ गए हैं। सोशल मीडिया पर उनके पोस्ट ने महाराष्ट्र की राजनीति में नया संदेश दे दिया है। निशिकांत दुबे ने खुलकर संकेत दिया कि मुंबई की सत्ता से ठाकरे युग की अब विदाई केवल औपचारिकता भर रह गई है। बीएमसी चुनाव में बीजेपी गठबंधन 1500 सीटों पर आगे चल रहा है, जो बहुमत के आंकड़े 114 से ज्यादा है। दूसरी ओर उद्धव सेना और एमएनएस का गठबंधन करीब 68 सीटों पर सिमटता नजर आ रहा है। कांग्रेस को भी सिर्फ 10 सीटों के आसपास बढ़त मिलती दिख रही है। निशिकांत दुबे ने अपने एक्स पोस्ट में जीत की खुशी जाहिर करते हुए लिखा कि वे जल्द ही मुंबई पहुंचकर उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे से मुलाकात करेंगे। इस पोस्ट को सीधे तौर पर हालिया भाषा विवाद और पहले के दिए गए बयानों से जोड़कर देखा जा रहा है। राजनीतिक गलियारों में इसे एक सियासी संदेश माना जा रहा है। संदेश साफ है कि मुंबई अब किसी एक परिवार या किसी एक विचारधारा की राजनीति तक सीमित नहीं रही है। मतदाताओं ने बीजेपी की सबका साथ सबका विकास वाली लाइन पर भरोसा जताया और यही भरोसा बीएमसी के रुझानों में साफ दिखाई दे रहा है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि निशिकांत दुबे का यह आत्मविश्वास सिर्फ बयानबाजी नहीं है। इसके पीछे बीएमसी के मजबूत चुनावी आंकड़े, मुंबई में बीजेपी प्लस की बढ़त केवल नगर निगम की जीत नहीं मानी जा रही, इसे महाराष्ट्र की शहरी राजनीति में बड़े बदलाव के संकेत माने जा रहे हैं। यही वजह है कि निशिकांत दुबे का बयान ठाकरे खेमे के लिए सीधी राजनीतिक चुनौती के रूप में देखा जा रहा है। यह भी माना जा रहा है कि यह संदेश केवल मुंबई तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे महाराष्ट्र के लिए है। इस पूरे घटनाक्रम की जड़ें पिछले साल जुलाई में उस विवाद से जुड़ी है जब निशिकांत दुबे ने गैर मराठी दुकानदार की पिटाई मामले पर कड़ी प्रतिक्रिया दी थी। उस वक्त उनके बयान ने काफी सुर्खियां बटोरी थी। अब बीएमसी में बीजेपी गठबंधन की मजबूत बढ़त के बीच वही मुद्दा एक बार फिर चर्चा में आ गया है। फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार बयान के पीछे चुनावी आंकड़े का मजबूत आधार है। मुंबई के मतदाताओं ने यह साफ कर दिया कि सिर्फ मराठी कार्ड या भावनात्मक अपील अब चुनावी जीत की गारंटी नहीं रही। रुझानों ने यह भी साफ कर दिया कि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे का एक साथ आना भी बीजेपी की आंधी को रोक नहीं सका। नागपुर, थाने, पुणे जैसे बड़े शहरों में भी बीजेपी गठबंधन जीत के आंकड़े के बहुत करीब पहुंचता नजर आ रहा है। बीएमसी के ये नतीजे आने वाले विधानसभा चुनाव के लिहाज से भी बेहद अहम माने जा रहे हैं। निशिकांत दुबे का मुंबई आने का ऐलान इसी बदले सियासी माहौल की झलक है। साफ है कि बीएमसी चुनाव सिर्फ एक नगर निगम की लड़ाई नहीं रही, यह ठाकरे युग के अंत और नई सियासी तस्वीर की शुरुआत का संकेत बनते जा रहे हैं। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।